नए वक्फ संशोधन कानून पर बवाल अभी जारी है। ऐसे तो लोकसभा और राज्यसभा में शानदार बहस के बाद पुराने बिल में संशोधन करते हुए नया वक्फ बिल पूर्ण बहुमत से पास हो गया, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों और संगठनों को ये बदलाव रास नहीं आया, लिहाजा पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट और धड़ाधड़ याचिकाएं दाखिल होने लगी। कहा जा रहा है कि अब तक नए वक्फ कानून पर करीब 10 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने वक्फ संशोधन विधेयक को चुनौती दी और 4 अप्रैल को याचिका दायर की। AIMIM प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने भी वक्फ विधेयक को चुनौती दी। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नामक एक गैर सरकारी संगठन ने भी इस विधेयक का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। केरल के सुन्नी मुस्लिम विद्वानों और मौलवियों के धार्मिक संगठन समस्त केरल जमीयतुल उलेमा की ओर से भी एक याचिका दायर की गई है। SDPI संस्था ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। तैयब खान सलमानी, अंजुम कादरी, इंडियन मुस्लिम लीग, जब इतनी संस्थाओं और पार्टियों ने याचिका दायर की तो कपिल सिब्बल भी कहां पीछे रहने वाले थे। जमीयत उलेमाए हिंद की ओर से वो भी कोर्ट पहुंचे और याचिका दायर की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में CJI संजीव खन्ना की बेंच ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं को देखेंगे। ऐसे में वक्फ विधेयक 2025 पर हंगामा अभी और बरपेगा। इस मुद्दे पर अब राजनीतिक प्रक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। वक्फ का जो पैसा होता है, इनकम जो गिरती जा रही है, जिसके माध्यम से माइनॉरिटी का विकास करना है, माइनॉरिटी को आगे बढ़ाना है, इस्लाम धर्म की सारी धार्मिक संस्थाओं को पुख्ता करना है। ये पैसा जो चोरी होता है ना, उसको पकड़ने का काम वक्फ बोर्ड वक्फ परिषद करे। और मान्यवर वो चाहते हैं कि इनके राज में जो मिलीभगत चली वो चलती रहे। ये नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी। वहीं केंद्र सरकार ने संशोधित बिल पर कहा कि इस कानून से करोड़ों गरीब मुसलमानों को फायदा होगा और ये किसी भी तरह से किसी भी मुसलमान को नुकसान नहीं पहुंचाता है। सारे विपक्ष के साथियों का और एक मत होके देना यही था कि देश में इस तरह की संविधान जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमें दिया है उसकी मूल भावना ये नहीं है और ये इसलिए मूल भावना के विपरीत है। और इस देश की जो हिंदू मुस्लिम संस्कृति है, जो एक भाईचारे की है, उससे हटके ये इस समाज को बांटने के लिए और इसका राजनीतिक फायदा लेने के लिए ये कार्य किया। दुख की बात है हम सब के लिए। और जो ये बिल लेके आई है सरकार, खासकर मुसलमानों को जो कमजोर किया जा रहा है, इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ और कंडम करता हूँ। और जिस तरह से मंत्री जी ने कहा है, जो भी हमें आंदोलन करना पड़ा, जो भी हमें मुसलमान रक्षा के लिए जो हम अपने कोशिश करेंगे, वो हर कोशिश करके रहेंगे। बाकी जो सरकार की मंशा है। बहरहाल संसद के दोनों सदनों में बजट सत्र में पारित वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की भी मंजूरी मिल गई है। इस संबंध में गजट अधिसूचना जारी होने के साथ ही वक्फ अधिनियम 1995 का भी नाम बदलकर यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट अधिनियम 1995 हो गया है। हालांकि आमतौर पर यह देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट संसद से पारित कानून पर एक तरफा रोक नहीं लगाता। अगर कोर्ट इन याचिकाओं को विचार के योग्य समझेगा तो सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।